एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्ट्री एजुकेशन। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पुस्तपालन तथा लेखांकन का अर्थ। आप लोग सोचे होंगे पुस्तपालन, लेखांकन यह सब क्या है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन समय में व्यापार केवल सीमित क्षेत्र में ही किया जाता था, जिसके फलस्वरूप व्यापारिक लेन देनों की मात्रा सीमित होती थी और जितने भी लेन देन किए जाते थे उनमें अधिकांशतः नगद ही किए जाते थे। उस समय यातायात व संदेश वहन के साधन सीमित मात्रा में होते थे, इसीलिए व्यापारी अन्य व्यक्तियों से सीमित क्षेत्र में ही संपर्क कर पाता था। अतः उसका व्यापार क्षेत्र सीमित ही था और व्यापारिक लेन देन भी कम मात्रा में ही होते थे। इन लेन देनों को आसानी से याद रखा जा सकता था, परंतु बाद में जैसे जैसे हम विकास की ओर अग्रसर होते गए, व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ता चला गया और यह व्यापार स्थानीय सीमाओं को पार करते हुए राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। वर्तमान में यह व्यापार अपनी चरम सीमाओं के शिखर पर पहुंच गया है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक लेन देनों की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि उनका ब्यौरा याद रखना व्यापारी की स्मरण शक्ति के बाहर की बात है। अतः अब प्रत्येक व्यापारी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रत्येक लेन देन को याद रखने के बजाय पुस्तकों में लिखे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनुष्य की सीमित स्मरण शक्ति के कारण ही पुस्तपालन एवं लेखांकन की उत्पत्ति एवं विकास हुआ है। अब हम लोग पुस्तपालन का अर्थ समझते हैं। स्पाइसर एवं पेगलर के अनुसार पुस्तपालन व्यावसायिक एवं अन्य सौदों को मौद्रिक रूप से लिखने की कला है। जॉन्सनी के अनुसार पुस्तपालन का आशय सौदों को मुद्रा में नियमानुसार लिखने से है। दोनों ही डिफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि जितने भी सौदे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं मुद्रा के रूप में उन्हें लिखना। एक कहावत है, पुस्तपालन पे पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। ये कहावत भी हमारी पुस्तपालन पे ही बनी हुई है। अब हम लोग पुस्तपालन से आगे बढ़ के लेखांकन का अर्थ समझते हैं। लेखांकन क्या है? लेखांकन उन व्यवहारों एवं घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की हैं, प्रभावशाली ढंग से मौद्रिक रूप में लिपिबद्ध करने, वर्गीकृत करने, संक्षिप्तीकरण करने तथा उनके परिणामों के विमोचन करने की कला है। ये आपकी डिफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा। अब हम एक बार अपने लफ्जों में देखते हैं। लेखांकन पुस्तपालन बही खाते का व्यापक रूप है। लेखाकर्म से आशय मौद्रिक स्वभाव के लेन देनों का लेखा करने, उनका वर्गीकरण करने तथा सारांश लेखन से है। लेखाकर्म में सिर्फ यही सब होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम लोग अंतर देखते हैं, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का अंतर। पुस्तपालन व्यावसायिक सौदों को प्रारंभिक हिसाब किताब की पुस्तकों में नियमबद्ध ढंग से लिखने को ही पुस्तपालन कहते हैं। लेखाकर्म के अंतर्गत पुस्तपालन से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके वित्तीय स्थिति को ज्ञात की जाती है। उद्देश्य पुस्तपालन का प्रमुख उद्देश्य सौदों का प्रारंभिक हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना तथा माल एवं रोकड़ की स्थिति ज्ञात करना। लेखाकर्म का प्रमुख उद्देश्य है व्यापार में हो रही लाभ हानि का पता लगाना, उसकी वित्तीय स्थिति का जांच करना। पुस्तपालन दैनिक लेन देनों का लेखा है, अतः इसकी अवधि एक दिन की होती है। जो भी एक दिन में हो रहा है वो लिखना। लेकिन लेखाकर्म की अवधि एक वर्ष की होती है। इसका कार्य पूरे वर्ष की लाभ हानि एवं आर्थिक चिट्ठा अंत में तैयार करना और व्यापार की कंडीशन बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।